सबसे पहला भाग हिस्सा जो होता है कमाई का अपने शरीर में लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही माध्यम है कोई धर्म आदि उपार्जन करने का माध्यम। दूसरा भाग अपने बीवी बच्चों में लगाना चाहिए। तीसरा भाग कहीं कोई निर्धन कन्याओं आदि का विवाह होता हो उनमें लगा देना चाहिए, कोई अपाहिज हो, कोई दीन दुखी हो। चौथा कोई आपत्ति काल आए उसके लिए बचा करके रखना चाहिए, एक हिस्सा धर्म में लगा देना चाहिए। ऐसे 5 हिस्सा रखना चाहिए। आज राजा परीक्षित कलयुग के पास जाते हैं और जैसे मारते हुए देखा एक पैर वाले बैल को, वो काला काला सा कुरूपवान व्यक्ति प्रताड़ित कर रहा था, तो राजा परीक्षित धनुष निकाल लेते हैं और जैसे बाण संधान करते हैं, करने को होते हैं, वैसे वो कलयुग शरणागत हो जाता है। और शरणागत वत्सल होना चाहिए, कोई शरण में आ जाए। हमारे देश की जो सीमा है वहां यदि सैनिकों ने हाथ ऊपर उठा दिया तो जो दुश्मन है वो फिर प्रहार नहीं करता, धर्मशास्त्र यहाँ अनुमति नहीं देता। हाथ उठा देने वाले के बाद फिर पुनः प्रहार नहीं करना चाहिए। आज राजा क्षमा दान करते हैं और कलयुग कहता है प्रभु क्षमा करें हमें, मेरा 5 वर्ष आयु ऐसे ही बीत गया है, अब मेरा समय आ गया है और मुझे अब समय मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है। ये मैं खुद कहता हूं कि मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है। बस एक नाम है मेरे अंदर अच्छा, एक काम मेरा अच्छा है। वो कौन सा? बोले सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करो और करने के बाद धरा भगवान मिले अथवा पुनर्जन्म लेना पड़े, कई बार जन्म लो, तब कहीं जाकर के भगवान का दर्शन होता था। और कलयुग में केवल राम नाम लेने से ही बेड़ा पार हो जाएगा। ये मेरी अच्छाई है। और कलयुग में केवल 100 वर्ष की आयु प्राप्त है। सलयुग में कितने वर्ष तपस्या करेंगे, कितने वर्ष मौज मस्ती करेंगे। इसलिए काम करते रहो, नाम रटते रहो, हमेशा काम में लगे रहो और भगवान नाम का जाप जपते रहो। आज जैसे वो क्षमादान करते हैं, कहते हैं द्यूतम पानम स्त्रियासूनम, 4 जगह हम तुम्हें स्थान देते हैं। द्यूतम माने जहां जुआ हो रही हो, पानम जहां मदिरालय हो, द्यूतम पानम स्त्रिया, स्त्रियों का संग जहां चल रहा हो, द्यूतम पानम स्त्रियासूनम, और अकेले में चोरी कर रहा हो जाए, यानी जुआ खेलने की जगह में, पान यानी मदिरा पान की जगह में, स्त्रियों के संसर्ग में और चोरी की जगह में। ये 4 जगह हम तुम्हें प्रदान करते हैं, जाओ रहो। पुनः हाथ जोड़ लेता है प्रभु मेरे अंदर इतना अच्छा गुण है और मुझे उसी गुण से आप वंचित कर रहे हैं। मेरे अंदर जो गुण है उसी गुण से वंचित कर रहे हैं, सब गंदे गंदे स्थान दे दिया। कलयुग में राम नाम लेने से बेड़ा पार होगा, मैं भला कैसे राम नाम सुन सकूंगा? क्योंकि जहां चोरी हो रही होगी, दारूखोरी हो रही होगी, जुआ खेल रहे होंगे, स्त्रियों का संग चल रहा होगा, वहां कोई राम नाम भजन कीर्तन तो करेगा नहीं। तो क्या मैं भगवान का भजन नहीं सुन सकता हूँ? मुझे कुछ भी अच्छा सा स्थान मिल जाए। राजा को दया आ जाती है और राजा कहते हैं जाओ, तुम्हें मैं सोने में भी स्थान देता हूँ। सोना कौन? भजन भी जहाँ हो रहा हो, कथा जहाँ हो रही हो, वहां भी तुम रहना और सोने में रहना। बोले जहाँ कीर्तन हो रहा हो, सत्संग हो रहा हो, वहां मैं कैसे रहूंगा? बोले वहां जो आलसी लोग होंगे, जो पापी लोग होंगे, वो जब कथा सुनने की जगह में पहुंचेंगी तो कोई अच्छी सी जगह देखेंगी, जहाँ पीछे टिकने की जगह होगी, दीवार खंभा आदि का जगह लेकर के बैठेंगे, और जैसे उनको पाप ग्रसित करेगा, आंख बंद करेगी, तो तुम उनके अंदर प्रवेश करके उनके हृदय में बैठ करके और सत्संग सुनना। अब वो जो पापी होगा वो सो जाएगा और तुम कथा सुनना।
और सोने में रहो, स्वर्ण में, लेकिन जो अधर्म की कमाई हो, जो मेहनत की कमाई हो उस कमाई में नहीं, जो अधर्म की कमाई हो उस कमाई में रहना। आज जो है सुखदेव महाराज जी कलयुग सामने खड़े हैं और कलयुग ने देखा कि राजा तो मस्तक पर ही सोना लगाए हैं। जो उस समय मुकुट था सोने का था और वो भी अधर्म की कमाई थी। क्यों? अभी मैंने बताया ना, जरासंध का मुकुट था, तो जरासंध यानी अधर्म की, पाप की कमाई थी, इसलिए उसी पर सवार हो गया और राजा के मन में ही पाप उत्पन्न हो गया। शिकार खेलने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब वन में जैसे गए, उनको प्यास लगी और एक आश्रम था और उसी आश्रम में ऋषिवर तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते हुए राजा ने आवाज लगाया कि इस राज्य में जो भी है वो मेरी प्रजा है। पहले के समय में राजा ब्राह्मण को ब्राह्मण मानते थे, स्त्री को स्त्री, कन्या को कन्या, गाय को गाय, प्रजा को प्रजा, पुत्र को पुत्र, अलग अलग। और आज कहते हैं जो ऋषि मुनि संत महात्मा है सब मेरी प्रजा। आज ऋषि मुनि ही उनको प्रजा के रूप में नजर आने लगी है और प्रजा मुझे देख करके मेरे सामने ये नाटक कर रहे हैं। ऋषिवर आंख बंद करके नाटक कर रहे हैं। मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ, प्यासा हूँ, पानी दो, और ये पानी नहीं दे रहे हैं। राजा के मन में पाप प्रकट होता है और बाण के नोक से मरा हुआ सर्प वही डाला था और उसी सर्प को ऋषि के गले पर डाल देते हैं। समीक ऋषि के जैसे गले में डाला, वैसे ही उनके समीप के पुत्र श्रृंगी जी जल सरोवर में स्नान कर रहे थे। कुछ ऋषि बालक पहुंचते हैं, कहते हैं आज आश्चर्य हो गया। क्या? कहते हैं एक कोई व्यक्ति आया और तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। श्रृंगी जी आओ देखा ना ताओ, वहीं से एक चुल्लू जल लेते हैं और श्राप दे देते हैं कि जिस किसी ने ऐसी धृष्टता किया हो वो आज के 7वें दिन उसको तक्षक नाग डसे और वो मृत्यु को प्राप्त हो। दौड़े दौड़े आते हैं, अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं। पिताजी मालूम है आज मैंने श्राप दे दिया। किसको? किसी ने जी मरा सर्प तुम्हारे गले पर डाले थे आपके, उसको मैंने आज श्राप दे दिया है। समीक जी ने आंख बंद किया और आंख बंद करते ही देखा ये तो राजा परीक्षित है। और राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा धर्मात्मा राजा ना कभी था और आगे ना कभी आएगा। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया अपने राजा को श्राप दे करके। और समीक जी दौड़ करके जाते हैं, राजा परीक्षित को बताते हैं और राजा परीक्षित को कहते हैं राजन सावधान, आपको आज के 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और वो डस लेगा। राजा परीक्षित को ये चिंता तनिक नहीं हुई कि तक्षक आएगा मुझे डस लेगा, मैं मर जाऊंगा। उनको अपनी प्रजा की चिंता सता रही। कह रहे हैं कि मैं इतना धर्म मार्ग पर चलने वाला धर्मात्मा, और मैंने जब इतना बड़ा अपराध कर दिया तो आगे आने वाली जो मेरी प्रजा है, कलिकाल जब प्रकोप करेगा तो कोई एक दूसरे का सम्मान करना भूल जाएगा। तो यानी हर व्यक्ति को तक्षक डसेगा, उनका कल्याण कैसे होगा। आज राजा अमर होने की दवा नहीं पूछ रहे हैं कि तक्षक आए ना और मुझे डसे ना। वो ये पूछ रहे हैं कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हम और आप सभी म्रियमाण हैं। अंतर इतना है कि राजा परीक्षित को वो दिन तिथि तारीख मालूम चल गई और हमें आपको ये पता नहीं है कि मैं आज हूं, रात सो रहा हूं, सुबह जागूं या ना जागूं। ना जाने किस श्वास में ये श्वास टूट जाए।
इसीलिए जब से समझ में आ जाए कि ये आग है, इसको छूने से हम जल जाएंगे, तभी से हाथ में माला ले लेना चाहिए। बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम बूढ़े हो या ना हो, हम बूढ़े हो या ना हो, बूढ़े का इंतजार कदापि नहीं करना चाहिए। जब से समझदार हो जाए तब से ही हाथ में माला ले लेना चाहिए। आज राजा परीक्षित गुरुजनों के पास जाते हैं और गुरुजनों से यही पूछते हैं, हे गुरुवर, मृत्यु व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सब कहते हैं सत्कर्म करो। अब सत्कर्म है क्या? कोई कहता है महामृत्युंजय का पाठ जाप करवा लो, कोई कहता है गायत्री का जाप करवा लो, कोई कहता है सप्तचंडी लक्षचंडी करवा लो। सभी अपने अपने गुण के अनुसार बता रहे हैं, लेकिन राजा परीक्षित को तसल्ली नहीं हो रही। कहते मैं अमर नहीं होना चाहता हूँ, मुझे अमर होने की लालसा नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जीव मात्र का, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। ये कृपा करके आप उपाय बताएं। सभी भागीरथी के किनारे उत्तराखंड की ओर सुखताल है और वही सुखताल पर भागीरथी के तट पर सभी ऋषि मुनि संत महात्मा एकत्रित विराजमान है और राजा परीक्षित भी वहां अनशन व्रत ठान लिए। आज राजा परीक्षित अनशन व्रत ठान लिए हैं और वहीं धीरे से देखते हैं कि सुखदेव महाराज जी चले आ रहे हैं। सुखदेव महाराज जी को आते हुए जैसे राजा परीक्षित ने देखा और सुखदेव महाराज जी जैसे पहुंचते हैं, राजा परीक्षित उनको खड़े होकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और गुरु की वंदना करते हैं। आइए 2 मिनट हम लोग भी गुरु की वंदना कर लेते हैं।